ये कहानी है इंग्लैंड के अंग्रेजी बोलने वाले उन गेंदबाजों की जिन्हें युवराज सिंह ने हिंदी भाषा में मार धाड़ और छप्पर फाड़ वाला बड़ा ही करारा सबक सिखाया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था ये धाकड़ मैच, जहां भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने मैदान पर उतरती है। पारी का पहला ओवर डालने आते हैं अशोक डिंडा, जिन्होंने शुरुआत की 4 गेंदों पर तो पूरी तरह से अंग्रेजी बल्लेबाजों को अपने सिकंजे में जकड़ करके रखा। लेकिन 5वीं बॉल पर एलेक्स हेल का बल्ला जोर से चला और कूदते हुए गेंद सीमा रेखा को पार कर गई। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एलेक्स हेल ने एक और शानदार चौका जड़कर डिंडा की पहली 4 गेंदों पर की गई मेहनत पर पानी फेर दिया। एलेक्स हेल्स जो शुरुआत से ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करना जारी रखा और पारी के तीसरे ओवर में भी एक और दंदनाता हुआ चौका जड़ दिया। परविंदर अवाना की अगली गेंद, जिसे एलेक्स हेल्स ने इस बार फाइन लेग की तरफ खेल दिया है, मिल जाएगा एक और चौका। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी ने किया है गेंदबाजी में परिवर्तन। चचा अश्विन डालेंगे अपना पहला ओवर। अश्विन की पहली गेंद माइकल लम को चकमा देते हुए गेंद पैड से जा टकराई है। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और मिल गई भारत को पहली सफलता। महेंद्र सिंह धोनी का ये परिवर्तन कर गया काम। 3.1 ओवर के बाद इंग्लैंड अब 21 पर 1। लेकिन फिर पारी के 5वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद को एलेक्स हेल ने हवा में उड़ाते हुए एक और छक्के के लिए भेज दिया। ये मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता दिख रहा था, एलेक्स हेल्स और भी ज्यादा खतरनाक बनता दिख रहा था, जिसने मात्र 13 बॉल में ही 30 रन ठोक डाले थे। पारी के अगले ओवर में धोनी ने उम्मीद लगाकर एक बार फिर से अश्विन को बॉलिंग पर बुलाया, लेकिन अश्विन के ओवर में भी एलेक्स हेल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक उड़ता हुआ छक्का लगाकर धोनी की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। यहाँ एलेक्स हेल्स जिस हैवानियत के साथ बल्लेबाजी कर रहा था, उसे शीघ्र ही रोकना भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि अश्विन के उसी ओवर में हेल्स ने एक और चौका लगाकर 6 ओवर से पहले ही इंग्लैंड के स्कोर को 50 रनों के पार कर दिया था। पारी के 7वें ओवर में धोनी पीयूष चावला को बॉलिंग पर बुलाते हैं, लेकिन पीयूष चावला का भी वही हाल होता है जो बाकी गेंदबाजों के साथ हो रहा था। भारतीय टीम के लिए समस्या अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही थी, क्योंकि अब दूसरे छोर से ल्यूक जॉन राइट ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौकों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया था। पीयूष चावला के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एलेक्स हेल्स ने एक और चौका जड़कर 7 ओवर की समाप्ति के बाद ही इंग्लैंड के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया था। कोई भी दांव ना काम करता देख महेंद्र सिंह धोनी ने एक और चाल चली और इस बार विराट कोहली को बॉलिंग पर बुलाया। और विराट कोहली की गेंद पर भारत के पास मौका था हेल्स को रन आउट करने का, क्योंकि हेल्स आधे क्रीज पर था, पर ना तो डायरेक्ट हिट लगी और ना ही कोहली बॉल को कलेक्ट कर पाए, जिससे हेल्स को एक बड़ा जीवन दान मिल जाता है। जिसका फायदा उठाते हुए एलेक्स हेल्स ने मात्र 26 बॉल पे अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। और फिर ताल से ताल मिलाकर ल्यूक जॉन राइट ने भी एक और चौका अपने खाते में जोड़कर 10 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड के स्कोर को 89 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में जॉन राइट के लिए जॉनी जॉनी यस पापा बनकर के आते हैं युवराज सिंह, जिन्होंने जॉन राइट को अजिंक्य रहाणे के हाथों में कैच करवा 89 के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया। अब भारत को जरूरत थी कि फटाफट एलेक्स हेल्स को भी आउट कर इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत बना ले। और फिर हमारी दिल की हसरतों को पूरा करते हुए युवराज सिंह ने एलेक्स हेल्स को ऐसा बोल्ड मारा, जिसे देख ना सिर्फ हमारी हसरतें पूरा हुई, बल्कि पूरा भारतीय खेमा भारत माता की जय और लहलहाते तिरंगों के साथ जगमगा उठा। शानदार गेंदबाजी युवराज सिंह की पहले जॉन राइट को और अब एलेक्स हेल्स की विदाई। 99 का चक्कर लगा है बाबू भैया। और इसी बीच युवराज सिंह की एक और शानदार गेंद, जिसे इयोन मॉर्गन ने हवा में उठा करके खेला है, नीचे है अजिंक्य रहाणे, पकड़ लिया जाएगा कैच। एक और बड़ी अंग्रेजी मछली को युवराज ने आखिर फंसा ही लिया अपने जाल में। मात्र 11 रन देकर 3 बड़ी सफलता युवराज सिंह के खाते में। लेकिन मत भूलो भैया कि ये इंग्लैंड की चटाई बम वाली टीम है। एक फुस भी होगा तो दूसरा आकर धमाका जरूर करेगा।
थोड़ी देर के लिए युवराज ने अंग्रेजों पर लगाम जरूर लगाया था, लेकिन समित पटेल और जॉस बटलर ने वापस एक बार फिर से इंग्लैंड की पारी को पटरी पर दौड़ाना शुरू कर दिया था। पारी का 20वां और आखिरी ओवर डालने आते हैं परविंदर अवाना, जिनको रडार में लेते हुए पहले तो बटलर ने लेग साइड की दिशा में एक छक्का लगाया और उसकी अगली गेंद को भी बटलर ने डाउन द ट्रैक हवा में लहराते हुए दूसरा छक्का भी ठोक दिया। अवाना अपने इस आखिरी ओवर में कुल 17 रन लुटा देते हैं, जिससे अब इस मैच को जीतने के लिए भारत को 120 बॉल में 158 रनों की जरूरत होती है। हालांकि गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाला पुणे का ये मैदान, ऊपर से इसकी बाउंड्री भी बड़ी लंबी चौड़ी थी। ऐसे में भारतीय टीम इस रन चेज को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी। भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और अजिंक्य रहाणे के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं, जहां ओवर की चौथी बॉल को ही गंभीर ने फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया है और टीम इंडिया के बाउंड्री का भी श्री गणेश कर दिया है। वहीं अगले ओवर में इस बार अजिंक्य रहाणे ने उड़न तस्तरी बना करके उड़ाते हुए इस गेंद को भेज दिया है दर्शक दीर्घा में, मिलेंगे पूरे आधा दर्जन रन। और फिर उसी ओवर को जलवा जलाल बनाते हुए गौतम गंभीर ने भी एक और शानदार कड़ाकेदार चौका ठोक भारतीय पारी के आगाज को रंगारंग बना दिया। फिर शुरू होता है पारी का तीसरा ओवर, जिसकी पहली ही गेंद को रहाणे ने फाइन लेग की तरफ धकेल दिया है। रहाणे के खाते में जुड़ जाएगा एक और चौका और फिर उसकी अगली ही गेंद को रहाणे ने इस बार बॉलर के सर के ऊपर से उड़ाया है। ऊंचाई के साथ दूरी भी मिली है उतनी रहाणे को चाहिए थी जितनी, शानदार छक्का। फिलहाल गौतम गंभीर के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारतीय टीम ने मात्र 3 ओवर में ही 36 रन बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। यहां से आगे पारी के 5वें ओवर को भी बड़ा बनाने का इरादा लेकर गौतम गंभीर ने एक और बड़ा शॉट तो जरूर लगाया, पर ठीक बाउंड्री लाइन पर बोगले की तरह टकटकी लगाया जॉस बटलर खड़ा था, जिसने शानदार कैच पकड़कर गंभीर की पारी पे विराम लगा दिया। गौतम गंभीर ने बनाए थे 15 बॉल में 16 रन और 4.3 ओवर के बाद भारत 42 पे 1। यहां से आगे अगली ही बॉल पर भारत को एक और झटका लगभग लग ही चुका था, लेकिन फाइन शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर ने रहाणे का एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया। बड़ा जीवन दान मिला है अजिंक्य रहाणे को। अब देखना दिलचस्प होगा कि रहाणे इस जीवन दान का फायदा किस तरीके से उठाते हैं। हालांकि दुख की बात यह होती है कि रहाणे ठीक 2 बॉल बाद एक बार फिर से गेंद को हवा में मार बैठते हैं और इस बार समित पटेल ने कोई गलती ना करते हुए रहाणे को सीधे पवेलियन की राह पर भेज दिया। रहाणे ने बनाए हैं 13 बॉल में 19 रन और 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 44 पे 2। लेकिन नए बल्लेबाज युवराज सिंह ने आते ही कर दिया है अपने इरादे को साफ और गली के ऊपर से दौड़ाते हुए चौका ठोककर युवराज ने 4 रनों से खोल लिया है अपना खाता। और जब युवराज सिंह मारते हैं तो गेंद के साथ गेंदबाज की भी बखियां उधेड़ देते हैं। पूरी ताकत के साथ युवराज ने हवा में उठाकर खेला था ये शॉट, मिलेंगे पूरे आधा दर्जन रन। पहले गेंदबाजी में जादूगर बनकर युवराज ने अंग्रेजी बल्लेबाजों की कमर तोड़ी और अब बल्ले से तूफान बनकर युवराज अंग्रेजों की छाती पे तांडव कर रहे हैं। ओवर की अगली गेंद युवराज का एक और दहाड़ लगाता हुआ शॉट, इस बार 1 बाउंस करेगी गेंद सीमा रेखा को पार, मिलेंगे 4 रन। और फिर ओवर की आखिरी गेंद को भी युवराज ने लहराते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड में डाल पूरे 18 रन इस ओवर से निकाल लिए थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 75 पे 2। दूसरी छोर पर खड़े विराट कोहली, जो अब तक सिर्फ युवराज सिंह की आतिशी बल्लेबाजी का मजा ले रहे थे, लेकिन 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने भी एक्सीलेटर को कस करके दबाया और तेज रफ्तार के साथ एक चौका जड़ दिया। फिर शुरू होता है पारी का 10वां ओवर, जहां इस बार गेंद युवराज के बल्ले के सबसे ऊपरी भाग पर लगी, पर पंजाबी शेर के बाजुओं में था दम इतना कि गेंद एक और छक्के में तब्दील हो गई। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज सिंह एक और छक्का लगाने के प्रयास में ठीक बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले सिक्सर किंग ने मात्र 21 बॉल पे 38 रनों की धुआंधार पारी खेलकर हवा के रुख को पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया था। युवराज के जाने के बाद मोर्चे को संभाला विराट कोहली ने
जिनका दूसरी छोर पे साथ दे रहे थे सुरेश रैना। इसी बीच 13वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली हो जाते हैं क्लीन बोल्ड और 110 पे भारत को लग जाता है चौथा झटका। क्या अब भी मैच में आना बाकी है कोई ट्विस्ट? लेकिन उससे पहले मैदान पर अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। और यहाँ महेंद्र सिंह धोनी का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा, डायरेक्ट हिट लगती तो भारत को हो जाता एक और नुकसान। लेकिन फिलहाल यहाँ नुकसान तो सुरेश रैना ने इंग्लैंड का कर दिया है और जड़ दिया है कमाल का एक और चौका। और फिर 17वें ओवर की दूसरी बॉल को तो सुरेश रैना ने ऐसा हवा में उड़ा करके मारा कि गेंद सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। लेकिन फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पर सुरेश रैना रनआउट हो जाते हैं और 148 के स्कोर पर भारतीय टीम को रैना के रूप में एक और झटका लग जाता है। पर यहाँ से आगे भारतीय टीम को जीत के दरवाजे तक ले जाने की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी ने उठाई। अब तो इस मैच में सिर्फ फॉर्मेलिटी ही बच गया था, क्योंकि धोनी ने 18वें ओवर में बैक टू बैक 2 चौका जड़ते हुए भारत के स्कोर को 156 रनों तक ला दिया था। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत थी, जो महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकले इस शॉट के साथ ही पूरा हो जाता है और भारतीय टीम 14 बॉल बाकी रहते ही इस मैच को जीत लेती है। तो इस मैच में भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो आप किस खिलाड़ी को मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।